नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के झांसी से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हमने और आपने मिलकर दिवाली खूब सेलिब्रेट किया था। इसी बीच दिवाली की रात झांसी के मऊरानीपुर थाने के अंतर्गत एक महिला है जो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है और कहती है कि उसका पति दिवाली की रात उसके पास आता है और उसे कहता है कि एक रात के लिए तुम किसी और के पास चली जाओ। दरअसल होता यूं है कि जो पति होता है, महिला का पति होता है, वो शराबी होता है, नशे का आदी होता है, जिसके चलते वो उस सूदखोर जो होते हैं वहां पर जाकर शराब नशे ये सब करता था। महिला की माने तो महिला ने ये इल्ज़ाम लगाया है अपने पति पर और सूदखोरों पर कि उस सूदखोर ने उसके पति को इतना विवश कर दिया कि वो दिवाली वाली रात अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो और सूदखोर के घर तुम्हें जाना है, वहाँ पे तुम्हें एक रात गुजारनी है। ये सुनकर महिला के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई होगी। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और सिर्फ वजह ये होती है कि वो पति जो होता है जुए का आदी होता है। शराब और नशे की लत में वो जुआ खेलता है, जुए में वो पैसे हार जाता है और पैसे देने वाले सूदखोर जो होते हैं उसे पैसे भी देते हैं, जिसकी वजह से वो खेलते जाता है और जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगा देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो तुम वहाँ पर एक रात के लिए। दरअसल आपको बता दें कि गांव के दो लोग हैं जिन पर इस महिला ने आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ये दो लोग अपने किराने की दुकान के पीछे शराब के अवैध तरीके से शराब के बेचते हैं। इसके साथ ही वो मांस मदिरा भी वहाँ पे चलाते हैं और इसके साथ साथ जो मजदूर होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन नशे के आदी लोग वहाँ जाते हैं, खाने पीने की वजह से उनसे पैसे लेते हैं। इसके साथ ही वो जुआ खेलने लगते हैं। जुआ खेलने के दौरान जो दो सूदखोर होते हैं गांव वाले, वो इन्हें पैसे देते रहते हैं, इन्हें इनकार नहीं करते। इसके बदले में वो जब इन पे कर्जा हो जाता है तो कर्जा माफ करने के एवज में वो कहते हैं कि तुम अपने घर की पत्नी यहाँ पर दे जाओ एक रात के लिए और तुम्हारे सारे कर्ज हम माफ कर देंगे। सुनने में बहुत अटपटा लगता होगा, लेकिन आज के समय में भी ये चीज़ें ऐसी होती है जो झांसी के यूपी के झांसी से सामने आई है, जहाँ पर एक महिला अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। वो महिला बाकायदा कैमरे पर भी कह रही है कि उसके साथ उस सूदखोर ने रात बिताने की बात कही है, जो सुनकर वो महिला भी दंग रह जाती है कि आखिर उसका पति इस चीज़ के लिए भी राज़ी हो जाता है और उसे मना लेता है और जिद करता है कि तुम चली जाओ। हालांकि महिला लाख मनाने के बावजूद वो नहीं जाती और वो फौरन पहुंच जाती है पुलिस थाने। महिला की माने तो महिला ने ये भी बताया है कि उस सूदखोर के आगे उसके ससुर और महिला भी गिड़गिड़ाई है। वो बोली है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप मेरे पति को पैसे ना दें। इसके साथ ही उस जो पति होता है, पति के जो पापा होते हैं, वो भी उस सूदखोर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि किसी भी हालत में आप मेरे बेटे को पैसे ना दें, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि गांव में क्या चल रहा है। क्योंकि सूदखोरों का पर पहले भी आरोप लगाया है, कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि मजदूर उनके पति होते हैं, दिहाड़ी करते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में इतनी अच्छी इनकम नहीं होती, लेकिन वो शराब और जुए के आदी होते हैं, जिसकी वजह से वो शराब और नशे की लत उन्हें उस किराने की दुकान ले जाती है, जहाँ पर दो सूदखोर होते हैं। वो दोनों सूदखोर इन्हें पैसे देते हैं, खेलने के लिए उकसाते हैं और ये खेलते जाते हैं, जिसमें ये हारते जाते हैं, लेकिन सूदखोर पैसा देने से इनकार नहीं करता। जब सूदखोर पैसे इनको दे देते हैं तो मोटी रकम हो जाती है मजदूरों पर। अब मजदूर ऐसी हालत में सोचते हैं कि वो कैसे ये पैसे चुका पाएंगे। इस हालत में उनके सामने टर्म्स एंड कंडीशन लाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि एक ऐसा तरीका है जिसमें ये कर्ज आपके माफ़ हो जाएंगे। जब मजदूर पूछते हैं तो सूदखोर यही कहते हैं कि आप अपनी पत्नियां एक रात के लिए हमारे घर छोड़ जाएं, इसके बाद दूसरी सुबह आप ले जाएं। ऐसे में कई मजदूर तो मना कर देते थे, वहाँ से चले जाते थे, लेकिन ये जो महिला का पति था वो पहुँच जाता है अपने महिला के पास और दिवाली वाली रात होती है जब अपनी पत्नी से कहता है कि चलो तुम वहाँ पे जाना है किराने की दुकान पे और तुम्हें एक रात वहाँ रहना है। जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। पीड़ित महिला पुलिस थाने पहुँच जाती है और शिकायत दर्ज करवाती है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर इस पूरे मामले पर पीड़िता ने क्या सुनाया है, अपनी कहानी में वो कैसे अपना दुख बयां कर रही है। कौन सा गांव है आपका? सियावनी। ये क्या मामला है, क्या शिकायत है आपकी? ये शिकायत ही है कि मतलब हमारे जो पति हैं, जो मतलब दिवाली पे जुआ खेला इन्होंने, जुआ में मतलब पैसे मतलब उन लोगों ने उधार दिए। किसने उधार दिए? ये नन्नाजू है, एक गोटीराम महाराज है जिन्होंने पैसे दिए।
कई बार मेरे ससुर ने भी मना करा, कई बार मेरे दादाजी ने भी मना करा, उनके पैर भी छुए कि मेरे मतलब लड़के को पैसे मत देना, फिर भी नहीं मानते। हमने भी मना करा कि मेरे आदमी को पैसे मत देना, तो मतलब वहाँ बिठा के ताश खिलाते। वहाँ इनने किराने की दुकान खोल रखी, उसके पीछे कच्ची पक्की दारू बेचते हैं और वही मछली चिकन एकन बना के आदमियों को खिलाते, मतलब पति को जो भी जाते हैं उनको वहाँ खिला के पिला के। और जो गोटी राम महाराज है वो छूट डालते हैं, छूट डालने के बाद जो नन्ना जो है वो उधार दारू दे के और गोटी राम से पैसे दिलाता है, उधार मतलब उधार पैसे दिला के, और उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा, हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। ठीक है, में अगर हार गए हो तो पत्नी को लाओ। हाँ, जुए में नहीं, जुआ हार जाते ना तो जैसे पति तो मजदूरी करता, वो तो चुका नहीं पाता क्योंकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो कहाँ से देगा। तो कम से कम उसकी जगह जमीन है, उसके पीछे उसे पैसे दे देते, फिर बाद में जब वो कर्जा नहीं दे पाता तो उसे मारने की भी धमकी देते कि तुझे मारूंगा। ठीक है, मारने के बाद बच्चों को गाली गलौज करते हो, मुझे भी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को लेके आओ एक रात के लिए, जब हम पैसा तुम्हारा माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, पुलिस से शिकायत की? हाँ, पुलिस से शिकायत की थी। कल मैं 1:30 बजे गई थी एप्लीकेशन देने, पर पुलिस ने आज अभी तक कुछ आई नहीं हमारे गाँव में। दरअसल आपको बता दें कि गांव के नन्नू और गोटीराम महाराज करके 2 शख्स होते हैं जिन पर आरोप लगाया गया है कि ये दोनों सूदखोर हैं और ये दोनों ही लाख मना करने पर लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद वो मजदूरों को पैसे देते हैं। शराब और जुए की लत में वो आदी होते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे लेने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं और उसी का फायदा उठाते हुए सूदखोर उनको पैसे दे देता है और जब मोटी रकम हो जाती है तो उन पर दबाव डालने लगता है कि आप अपने पैसे चुकाइए वरना अपनी पत्नी को यहाँ पर दे के जाइए। इसके साथ ही जब शिकायत पुलिस तक पहुँचती है तो पुलिस मामले की तहकीकात में जुट जाती है, जांच पड़ताल करने लगती है। तो खुलासा होता है कि वो जो महिला का पति होता है वो 3,000 रुपये उन दोनों से, यानी जो नन्नू है और गोटीराम महाराज हैं, इनसे 3,000 रुपये उसने उधार लिए थे, जिसके एवज में उसकी पत्नी ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया है। थाना मऊरानीपुर के कुआं गांव का एक मामला पुलिस के सामने आया है, जिसमें एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें गांव के 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है और उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। इस संदर्भ में जो प्राथमिक रूप से जांच में ये बातें सामने आ रही है कि उसके पति ने गांव के 2 लोगों से उधार 3,000 रुपये उधार लिया था, तो वो उधार न देना पड़े, इस संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं, जिसमें लगाया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जांच के बाद जो भी सत्यता होगी उस आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लग रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि उसके पति को उधार दिया गया और सूदखोरों ने उसे उकसाया, जिसकी वजह से उसने उधार लिया और उधार पूरी ना करने की एवज में उसने पत्नी को एक रात बिताने के लिए डिमांड कर दी। इसके साथ ही अगर दूसरे छोर की बात करें, दूसरे पक्ष की बात करें, तो पुलिस का कहना है कि वो उधार की रकम उन पर है और वो पैसे मांग रहे हैं। इसी के चलते उसकी बीवी ने जाके कंप्लेंट दर्ज कराई है और झूठे झूठे आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।